एक तरफ सुफियान का रवैया दुआ के लिए एक नई आजमाइश बन जाएगा, तो दूसरी तरफ शाइन ज़ेशा की जिंदगी को जहन्नम बनाने के लिए अपनी तमाम हदें पार करती हुई नजर आएगी। कहानी का आगाज वहां से होता है जहां दुआ पूरी खुशी और उम्मीद के साथ सुफियान को एक पार्टी में अपने साथ चलने का कहती है, लेकिन सुफियान दो टोक अंदाज में इनकार कर देता है। वो सर्द लहजे में कहता है, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकता, बेहतर है तुम अकेली ही चली जाओ। सुफियान की यह बात सुनकर दुआ का दिल टूट जाता है। वो खामोशी से वहां से वापस आती है, लेकिन उसकी आंखों में बेशुमार सवाल होते हैं। घर पहुंचते ही दुआ खुद से कहती है, आखिर सुफियान चाहता क्या है? मैं तो हर बार इस रिश्ते को निभाने की कोशिश करती हूँ, उसके करीब आना चाहती हूँ, मगर वो हर दफा मुझसे दूर क्यों भागता है? आखिर मेरी गलती क्या है? दा की ये बेबसी हर देखने वाले को जज्बाती कर देगी। दूसरी तरफ शाइन मुसलसल ज़ेशा के खिलाफ साजिशें तैयार कर रही होती है। वो किसी भी कीमत पर ज़ेशा को इस घर से निकलवाना चाहती है। वो घर वालों के सामने ज़ेशा के बारे में झूठी बातें फैलाती है और ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश करती है कि सबका एतमाद ज़ेशा से उठ जाए। इसी दौरान शाइन एक नई चाल चलती है। वो घर की एक कीमती चीज़ खुद ही गायब कर देती है और फिर इल्ज़ाम ज़ेशा पर लगा देती है। पूरे घर में हंगामा मच जाता है। कुछ लोग ज़ेशा पर शक करने लगते हैं, जबकि ज़ेशा बार बार अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करती है, मगर कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। जब माहौल इंतहाई कशीदा हो जाता है तो ज़ेशा आंसुओं के साथ कहती है, मैंने उस घर का हमेशा भला चाहा है, मगर मेरे साथ हर बार नाइंसाफ़ी क्यों होती है? इसकी ये बात कुछ लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, लेकिन शाइन अपनी चालाकियों से सबको दोबारा ज़ेशा के खिलाफ कर देती है। इधर सुफियान भी अंदर ही अंदर शदीद कशमकश का शिकार होता है। अगरचे वो दुआ से दूरी अख्तियार किए हुए है, लेकिन उसके दिल में कुछ ऐसे राज छिपे हुए हैं जो अभी तक किसी के सामने नहीं आए। यही राज आने वाले एपिसोड में एक बहुत बड़े इंकिशाफ की बुनियाद बन सकते हैं। शाइन की तमाम साजिशें उस वक्त खतरनाक रख अख्तियार कर लेती हैं जब वो घर के चंद अफराद को ज़ेशा के खिलाफ भड़काने में कामयाब हो जाती है। वो सबके सामने कहती है, मैं पहले ही कह रही थी कि इस लड़की की वजह से इस घर का सुकून खत्म हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि उसे यहाँ से निकाल दिया जाए। ये बात सुनकर ज़ेशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मगर वो हिम्मत नहीं हारती। वो पुरएतमाद लहजे में जवाब देती है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर मुझ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है तो उसका सबूत भी पेश किया जाए। इसी दौरान घर का एक फर्द अचानक आगे बढ़ता है और कहता है कि मामला इतना सादा नहीं जितना शाइन दिखा रही है। वो बताता है कि उसने कुछ देर पहले शाइन को इसी कमरे के करीब देखा था जहां से कीमती चीज गायब हुई थी। ये सुनकर सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं और पहली बार शाइन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। दूसरी तरफ दुआ सुफियान की बेरखी से टूट चुकी होती है, लेकिन वो फैसला करती है कि अब वो खामोश नहीं रहेगी। वो सीधा सुफियान के पास जाती है और कहती है, अगर तुम मुझे अपनी जिंदगी में जगह नहीं देना चाहते तो साफ साफ बता दो, लेकिन रोज रोज इस तरह मुझे नजरअंदाज करके मेरी उम्मीदों का इम्तिहान मत लो। सुफियान चंद लम्हों तक खामोश रहता है। इसकी आंखों में अजीब सी बेबसी नजर आती है। आखिरकार वो